नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत से अलग होकर पाकिस्तान असफल मुल्क बन गया है। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद अब यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान अपनी करनी के चलते दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है और बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंसने के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहरा गया है और देश का कर्ज 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के रिकॉर्ड ऊंच स्तर पर पहुंच गया है। लिहाजा पाकिस्तान असहनीय कर्ज के बोझ तले दब गया है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने सोमवार को जो रिपोर्ट जारी की है उसने मदरसा पैदाइश के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में इस वित्तीय वर्ष के पहले 5 हफ्तों के दौरान भारी विदेशी ऋण सेवा के कारण 2 अरब डॉलर की कमी आई है और अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर से भी कम रह गया है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट करने में इमरान खान ने भी कमाल का काम किया है। अपने 43 महीने के शासन में लड़के ने अब तक का सबसे अधिक कर्ज लिया है और मदरसा मुल्क को कर्ज के दलदल में धंसा दिया है। वहीं इमरान के सत्ता से हटने के बाद शहबाज शरीफ ने 19 खरब 15 अरब रुपए का कर्ज जोड़ा है। पाकिस्तान ने पिछले एक साल में 9 खरब 30 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्ज लिया है। इमरान के सत्ता में आने से पहले पाकिस्तान पर 16 खरब 40 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा था, जो 35% की खतरनाक रफ्तार से बढ़ गया था। जिस पाकिस्तान ने हिंदुओं से लड़कर भीख में अलग जमीन ली थी ताकि वह हिंदुओं से ताकतवर होकर दिखा सके, आज उनके तहमत भी गिरवी टिक गए हैं। उस वक्त जाहिल और नाहिल जिन्ना ने जो दावे किए थे आज वे पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब सिर्फ मुट्ठी भर मुसलमान ही ताकतवर रह गए हैं, जो तमाम गरीब और लाचार मुसलमानों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। मदरसा मुल्क आज पूरी तरह बीमार है और देश में जमीन का कानून दम तोड़ चुका है। पूरे मदरसा मुल्क में सामंतवाद हावी हो रहा है। विशेष रूप से सिंध और पंजाब में यह एक वास्तविकता बना हुआ है। पाकिस्तान की सरकार पर सामंतवाद इतना ज्यादा हावी है कि भूमि सुधार कानून बनाना तक असंभव है। देश में जमींदारी प्रथा भयावह आकार ले चुकी है और देश की 80% जमीन पर महज 30,000 से भी कम लोगों का कब्जा है और एक एक जमींदार हजारों एकड़ जमीन का मालिक है। इन्हीं के हाथ में पाकिस्तान की सत्ता, सेना और उद्योग हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की संख्या महज 25 लाख से भी कम है। 23 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में आज सब कुछ भीख के पैसे से चल रहा है। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फैल हो चुकी है और देश पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि जिसे वो कभी नहीं चुका पाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है और उसे बार बार चीन, सऊदी अरब और के सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है ताकि देश के पास जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसा बचा रहे। उसकी हालत उस वैश्य की तरह हो चुकी है जो पूरी तरह बूढ़ी हो गई है और चेहरे पर लिपस्टिक पाउडर लगाकर अभी भी जवान होने के दावे करती है, पर सच्चाई यही है कि वह व्हील चेयर पर खुद को ढो रही है। पाकिस्तान की इस हालत का कारण उसकी आतंकी नीति और धूर्त मुल्ला पॉलिसी है। यानी वह अपनी करनी की बदौलत बीमारू मुल्क बन गया है, जबकि हर पाकिस्तानी नेता जिन्ना के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात करता है, पर जिन्ना खुद नशे के सागर में मदमस्त होकर लंपट हुआ है और जाहिलों की बर्बादी की पटकथा लिख कर गया है। जिन्ना के पास खुद कोई नीति और दूरदर्शी सोच नहीं थी, इसलिए दुनिया आज तक नहीं समझ पाई है कि जिन्ना शराब के सेवन के अलावा किस रास्ते पर बढ़ने की बात करता था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।